प्रमुख रूप से चार वेद हम सभी को पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मगर ऋग्वेद कोई एक सिंगल किताब नहीं है। हाँ, ये भूल मुझे भी थी। मैं भी यही सोचता था कि चार वेद असल में चार किताबें ही हैं। अगर ये तथ्य जानकर आपको भी मेरी तरह शर्म आ रही है तो ये सीरीज आप ही के लिए है। ये नाथ योगी कौन होते हैं? वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता, अद्वैत, पुराण, शास्त्र, इन सब में आखिर क्या अंतर है? ये स्मृति और श्रुति क्या होती है? वेद क्या फिलॉसफी है या पूजा विधि की किताब? उपनिषद पुराने हैं या रामायण पुरानी है? ये न्याय और मीमांसा क्या है? बुद्ध और जैन धर्म को सनातन धर्म से मिलता जुलता क्यों माना जाता है? अगर आपके दिमाग में भी ये सब खिचड़ी है तो आइए इस सीरीज में आप और हम मिलके ये सब क्लियर करेंगे। आइए समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म, या बेहतर तौर पर कहूं तो बेसिक्स ऑफ सनातन धर्म, जो कि मेरा मानना है कि हम सबको पता ही होना चाहिए। हेलो एवरीवन, सनातन धर्म अथवा वेद धर्म पर बनी इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय कपूर। ये इस सीरीज का पहला एपिसोड है। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मैं किसी भी सोसाइटी, मिशन या संप्रदाय को बिलोंग नहीं करता हूं। मेरा इस सीरीज या इस जर्नी का एकमात्र एम ये है कि मैं अपने धर्म को, इस पवित्र भारत में सनातन से चले आ रहे इस धर्म को, इस सोशियो कल्चरल, रिलीजियस, फिलोसफिकल थॉट एंड प्रैक्टिसेस को बेहतर से जानूं और आपसे साझा करूं। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में आपको कोई त्रुटि दिखती है या मुझसे कोई चूक हो जाती है तो कृपया कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। एम ये है कि सनातन धर्म को बेहतर और गहरे रूप से जाना जाए, समझा जाए। तो आइए इसी सोच के साथ सिंपल विकिपीडिया से ही शुरू करते हैं बेसिक्स को समझना। विकिपीडिया पर जब आप हिंदुइज्म का पेज खोलेंगे तो वहां लिखा है कि ये शब्द हिंदुइज्म एक एक्सोनिम है। एक्सोनिम माने वो शब्द जो बाहर के लोगों ने दिया हो। भारत के उत्तर पश्चिमी में था पर्शिया साम्राज्य। पर्शियंस असल में इस्लाम धर्म नहीं मानते थे, बल्कि ज़ोरोएस्ट्रिज्म धर्म के अनुयायी थे, जो कि आज के पारसी लोग हैं। इनकी पूरी कहानी सुनने और समझने के लिए आप मेरा ये एपिसोड देख सकते हैं। पर्शियन लोग स की जगह ह बोलते थे, इसलिए पर्शियन एवेस्टा भाषा में सोमरस हो गया होमरस, असुर हो गया अहुर, सिंधु नदी हो गई हिंदू नदी, और सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग हो गए हिंदू, और हिंदू से बना हिंदुइज्म। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में इज्म शब्द का अर्थ लिखा है अ डिस्टिंक्टिव डॉक्ट्रिन, कॉज और थ्योरी। इज्म शब्द पे कोरा पर एक जर्मन लेडी मारिया वर्थ ने एक जवाब लिखा है, जिसको आप पढ़िए। काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है ये जवाब। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा हिंदू लोगों के धर्म को नाम दे दिया गया हिंदुइज्म। तो यानी कि असल में हिंदू नाम पर्शियन से आया और हिंदुइज्म अंग्रेजों से। यानी कि ये नाम भारत के बाहर के लोगों द्वारा रखा गया एक नॉमेनक्लेचर है। अगर इसी धर्म को भारतवासी द्वारा कोई नाम दिया गया है तो वो है वैदिक धर्म, क्योंकि इस धर्म की शुरुआत और प्रामाणिकता वेदों से आती है। या फिर इसे सनातन धर्म कहा जा सकता है। सनातन का अर्थ है एटर्नल, यानी कि जो सदियों युगों से चलता आया है और सदियों युगों तक चलता रहेगा। धर्म शब्द का रूट संस्कृत शब्द है ध्री, जिसका अर्थ होता है टू सस्टेन। अब इन्हें जोड़िए तो सनातन धर्म का अर्थ हुआ टू एटर्नली सस्टेन, यानी कि ऐसे थॉट्स, थ्योरी या डॉक्ट्रिन या ऐसे विचार जो ब्रह्मांड के एटर्नली सस्टेन होने पीछे का सच बताते हो, इस ब्रह्मांड को एटर्नली सस्टेन करने का तरीका बताते हो, इस ब्रह्मांड के नियम बताते हो। वैसे देखा जाए तो आखिर साइंस में भी सभी साइंटिस्ट यही तो खोज रहे हैं, प्रकृति के नियम। इन विचारों को, तरीकों को ऋषियों द्वारा कड़े तप यानी पेनेंस से डिस्कवर किया गया था। आत्मबोध और आध्यात्म चिंतन द्वारा, परमात्मा द्वारा ये मंत्र, ये विचार उन्हें रिवील किए गए थे। यानी कि ये मंत्र इन ऋषि द्वारा ऑथर नहीं किए गए थे, बल्कि ये ऋषि तो केवल सीयर थे, जिन्हें ये मंत्र रिवील किए गए थे परमात्मा द्वारा।
ये मंत्र इन ऋषियों द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को बोलकर याद कराए गए, यानी कि ओरल ट्रेडिशन से। और ये ओरल ट्रेडिशन, ये परंपरा से ये मंत्र ज्ञान आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। बाद में श्री कृष्ण द्वैपायनम वेद व्यास जी ने इन मंत्रों को संग्रहित करा, कलेक्ट करा, कंपाइल करा। इन कलेक्टिव किताबों को हम कहते हैं वेद। वेद शब्द का मूल शब्द है विद, यानी कि टू नो, जानना। तो चलिए सबसे पहले वेदों को ही अच्छे से समझते हैं। प्रमुख 4 वेद हम सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद में 4 अंग हैं, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। यानी कि ऋग्वेद के अपने संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद है, और यजुर्वेद के अपने संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद है, और ऐसे ही साम और अथर्ववेद के। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस वेद के कौन से संहिता, कौन से ब्राह्मणा, कौन से आरण्यक और कौन से उपनिषद है। लेकिन बात यह है कि आखिर ये डिवीजन क्यों है और इनमें क्या अलग लिखा है। इनको बहुत ही सरल, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। संहिता, संहिता शब्द का अर्थ ही होता है कलेक्शन। संहिताओं में मंत्रों का संग्रह है। ये वही मंत्र है जिनका वर्णन मैंने पहले किया था, जिन्हें ऋषियों ने तप करके डिस्कवर किया था। ज्यादातर मंत्र किसी न किसी देवी या देवताओं की स्तुति है। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण शब्द से आप क्या समझते हैं? वो पंडित या पुजारी या ब्राह्मण जो आपके घर आकर पूजा करते हैं, पूजा की विधि बताते हैं, आपको तरीका बताते हैं। तो बस इसी से समझिए कि ब्राह्मणा में लिखी होती है विधि। संहिता में जो वर्णित मंत्र हैं उनको कैसे उच्चारण किया जाए, कैसे यज्ञ और हवन में इन मंत्रों के साथ जुड़े देवी देवताओं का आवाहन किया जाए, उनकी पूजा की जाए, उनकी उपासना की जाए, कैसे करनी है ये उपासना, इन्हीं सब पर फोकस करती है ब्राह्मणा। इनके अलावा इनमें होती है संहिता के मंत्रों पे वर्णन या भाष्य। अच्छा, संहिता और ब्राह्मणा को हम वेदों में कर्म कांड में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि ये दोनों किताबें कर्म से जुड़ी है। माने कि किन मंत्रों का उच्चारण करना है और कैसे करना है, क्या काम करना है, क्या कर्म करना है। अब आगे बढ़ते हैं। आरण्यक, आरण्यक शब्द का अर्थ होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो ये वो किताबें हैं जिन्हें ऋषियों ने जंगलों में जाकर एकांत में काफी तप के बाद इन मंत्रों पर चिंतन कर लिखी थी। ये बताती है कि इन मंत्रों के पीछे की क्या फिलॉसफी है, क्यों ये मंत्र आए, ये मंत्र क्या बताते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणा में लिखित रिचुअल्स के पीछे की भी फिलॉसफी आरण्यकों में लिखी है। और आखिरी है उपनिषद। जब इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो उपनिषद का अर्थ होता है टू कम क्लोज एंड सिट, मतलब कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद की टीचिंग्स कहते हैं कि सबसे गूढ़, सबसे सीक्रेट, सबसे डीप, गहरी होती थी। इसलिए वही शिष्य जिसे गुरु काबिल समझता था, जो अपने आप को इस विद्या के काबिल बना चुका होता था, एक मैच्योर दिमाग बना चुका होता था, एक ओपन माइंड रखता था, केवल उसे गुरु अपने पास बुलाकर, नजदीक बैठाकर समझाता था, ये डीप सीक्रेट्स बताता था। इसी से इनका नाम पड़ा उपनिषद। इनमें वेदों की पूरी फिलॉसफी लिखी है, क्रक्स लिखा है। इसमें ब्रह्मांड और सनातन धर्म का सच लिखा है, मगर प्रोज, कविता के रूप में। इन्हें सीधे पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है। इन्हें गुरु ही शिष्य को अच्छे से समझा सकता है, और शिष्य भी एक्सपीरियंस करके ही असली मीनिंग समझ सकता है। और एक्सपीरियंस वही कर सकता है जो उस स्तर तक पहुंच चुका हो, इतना काबिल हो, इतना आत्मबल रखता हो। इसीलिए शायद उपनिषद सभी को नहीं पढ़ाए जाते थे, और इसीलिए आरण्यक और उपनिषद को कहते हैं वेदों के ज्ञान कांड, यानी कि जो वेदों के ज्ञान का संग्रह है। इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंत, उपनिषद, वेदांत। वैसे तो सब वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं, और मुक्तोपनिषद में कुल 108 उपनिषद बताए हुए हैं, मगर इनमें 11 उपनिषद प्रमुख हैं, जो कि है ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, कथा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, श्वेत श्वेतात्मरा उपनिषद। किस वेद में कितने उपनिषद हैं और कौन सा प्रमुख उपनिषद किस वेद का है, ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। आराम से पढ़ने के लिए इस वीडियो को पॉज कर लेना। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की संहिता असल में 10 मंडल से बनी है, यानी कि 10 छोटी किताबें।
जिसमें मंडल 2 से मंडल 7 तक ये किताब किसी न किसी ऋषि के कुल द्वारा लिखी गई है। जैसे कि मंडल 3 ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और उनके कुल द्वारा लिखी गई है, जिसमें ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया प्रचलित गायत्री मंत्र भी वर्णित है। आगे मंडलों को कई सेक्शंस में बांटा गया, जिन्हें अनुवाक कहा गया, जिसे आप किताब के चैप्टर्स की तरह समझ लीजिए। इन चैप्टर्स या अनुवाकों को आगे सूक्तों में बांटा गया। सूक्त एक मंत्रों का संग्रह है, जिसमें कितने भी मंत्र हो सकते हैं, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। अब जो मंत्र किसी देवता के लिए लिखा गया हो या जो देवताओं की स्तुति करता हो, उस मंत्र को ऋग कहा जाता है। ऋग का अर्थ है स्तुति करना। इसीलिए ऋग्वेद संहिता माने वो संहिता जो सारे ऋग का कलेक्शन है, संग्रह है, यानी कि ऐसे मंत्रों का संग्रह है जो किसी न किसी ऋषि द्वारा ढूंढे गए हैं और किसी न किसी देवता की स्तुति करते हैं। अब ये सारे ऋग किसी न किसी राइम या रिदम पर बेस्ड होते हैं। इस राइम और रिदम को छंद कहा जाता है। तो हर ऋग किसी एक स्पेसिफिक छंद या मीटर पर आधारित है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 ऋग या मंत्र है। अच्छा, अब आप ये जो स्क्रीन पे गायत्री मंत्र का विकिपीडिया पेज देख रहे हैं, इसमें 3.62.10 लिखा है, यानी कि मंडल 3 के 62वें सूक्त का 10वां ऋग या मंत्र। ऐसे ही ऋग्वेद के किस किस मंडल को किस किस ऋषि या ऋषि के कुल द्वारा डिस्कवर किया गया है, ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। वैदिक धर्म के बेसिक्स पर बनी इस सीरीज के इस पहले एपिसोड को मैं यहीं विराम देता हूं। अगले एपिसोड में मिलते हैं और हम शुरुआत करेंगे वेद अंगों से। आप सभी को मुझे ध्यान से सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।